कल्पना कीजिए, आपके दिल में एक गहरा घाव है जिसे किसी ने दिया है, एक विश्वासघात, एक अपमान या एक दर्द जो भूलना मुश्किल लगता है। क्या आप उस दर्द को छोड़ सकते हैं? क्या आप उस व्यक्ति को माफ कर सकते हैं? यीशु मसीह ने यही सिखाया, माफी का रास्ता, जो न केवल दूसरों को आजाद करता है बल्कि खुद को भी। यह सिखावन परमेश्वर के प्रेम की गहराई से निकलती है, जो हमें बताती है कि माफी जीवन का आधार है। यीशु मसीह ने माफी क्यों सिखाई? यह प्रश्न हमें परमेश्वर के हृदय की ओर ले जाता है। यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र थे, पृथ्वी पर आए ताकि मानवता को पापों से मुक्ति मिले। माफी उनकी शिक्षाओं का केंद्र था, क्योंकि यह परमेश्वर की दया का प्रतिबिंब है। परमेश्वर ने हमें पहले माफ किया और यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हम भी वैसा ही करें। बिना माफी के दिल में कड़वाहट जड़ें जमाती है, जो रिश्तों को तोड़ती है और आत्मा को बंधन में रखती है। लेकिन माफी से प्रेम बहता है, शांति आती है और जीवन नया हो जाता है। यीशु की जिंदगी में माफी का महत्व कई बार दिखता है। जब वे लोगों को उपदेश देते थे तो वे कहते थे कि माफी परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने का द्वार है। उदाहरण के लिए, मत्ती के सुसमाचार में यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाते हुए कहा, क्योंकि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। मत्ती 6:14-15। यह वचन हमें बताता है कि हमारी माफी दूसरों के लिए, परमेश्वर की माफी हम पर निर्भर करती है। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि माफी आसान है, लेकिन उन्होंने इसे आवश्यक बताया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य माफी पर टिका है। अगर हम कड़वाहट रखें तो हम परमेश्वर की दया से दूर हो जाते हैं। यीशु मसीह ने माफी को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में दिखाया। याद कीजिए, जब पीटर ने उनसे पूछा कि कितनी बार माफ करना चाहिए, 7 बार, यीशु मसीह ने जवाब दिए, मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार तक, परंतु 70 गुणा 7 बार तक। मत्ती 18:22। यह सिखावन हमें बताती है कि माफी की कोई सीमा नहीं। 70 गुणा 7 का मतलब है अनंत माफी, क्योंकि परमेश्वर की दया अनंत है। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत भी सुनाए, जहां एक राजा ने अपने दास को बड़ा कर्ज माफ किया, लेकिन वह दास अपने साथी को छोटा कर्ज माफ नहीं कर सका। राजा ने कहा कि अगर तुम्हें माफ किया गया तो तुम भी माफ करो। यह दृष्टांत मत्ती 18:23-35 में लिखा है। हमें सिखाता है कि माफी प्राप्त करने के बाद उसे दूसरों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। अगर हम ऐसा न करें तो हम खुद को दंड के योग्य बनाते हैं। यीशु मसीह ने यह सिखाया क्योंकि वे जानते थे कि मानव हृदय में बदला लेने की भावना कितनी मजबूत होती है, लेकिन माफी उस भावना को हराती है और प्रभु का प्रेम हमें उस रास्ते पर चलने की शक्ति देता है। यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु माफी का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब सैनिक उन्हें क्रूस पर चढ़ा रहे थे, दर्द में भी यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23:34 में लिखा है। सोचिए, जिन्होंने उन्हें पीड़ा दी उन्हें यीशु मसीह ने माफ किए। क्यों? क्योंकि माफी परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि माफी न केवल दूसरों के लिए है बल्कि खुद के लिए भी। जब हम माफ करते हैं तो हम पाप के बोझ से मुक्त होते हैं। इफिसियों की पत्री में लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इफिसियों 4:32। यह वचन यीशु मसीह की सिखावन से जुड़ा है, जो बताता है कि मसीह का अनुसरण करने वाले माफी के जीवन जीते हैं। माफी क्यों सिखाई गई? क्योंकि संसार में पाप है और पाप रिश्तों को तोड़ता है। यीशु मसीह ने देखा कि लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, समाज में द्वेष बढ़ रहा है। माफी वह पुल है जो टूटे रिश्तों को जोड़ता है। परमेश्वर ने हमें बनाए प्रेम के लिए, लेकिन पाप ने हमें अलग किया। यीशु मसीह आए ताकि हम परमेश्वर से मेल मिलाप करें, और वह मेल मिलाप माफी से शुरू होता है। अगर हम माफ न करें तो हम परमेश्वर के प्रेम को अस्वीकार करते हैं। यीशु मसीह की शिक्षाएं सरल थीं, लेकिन गहरी। उन्होंने कहा, न्याय मत करो तो तुम पर भी न्याय न किया जाएगा,
दोष मत ठहराओ तो तुम पर भी दोष न ठहराया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। लूका 6:37। यह वचन हमें बताता है कि माफी का फल हमें ही मिलता है, शांति, स्वतंत्रता और परमेश्वर की निकटता। यीशु मसीह ने माफी सिखाई क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है कि वह हमारे पापों को भूल जाता है जब हम पश्चाताप करते हैं। यीशु ने हमें सिखाया कि हम भी वैसा करें, लेकिन माफी का मतलब भूलना नहीं, बल्कि दर्द को छोड़ना है। यह एक निर्णय है जो प्रभु की शक्ति से आता है। कई बार लोग सोचते हैं कि माफी कमजोरी है, लेकिन यीशु ने दिखाया कि यह ताकत है। क्रूस पर उन्होंने दुश्मनों को माफ किया और उससे संसार बदल गया। माफी से हम परमेश्वर के राज्य का निर्माण करते हैं, एक ऐसा स्थान जहां प्रेम राज्य करता है। यीशु मसीह की सिखावनों में माफी का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमें परमेश्वर के समान बनाती है। परमेश्वर दयालु है और यीशु ने कहा कि हम भी दयालु बने। अगर हम माफ न करें तो हमारा हृदय कठोर हो जाता है और प्रभु का वचन उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। माफी का अभ्यास हमें विनम्र बनाता है क्योंकि हम जानते हैं कि हम भी पापी हैं। यीशु ने फरीसियों को चेतावनी दी कि बिना माफी के स्वर्ग का राज्य दूर है, लेकिन जो माफ करते हैं वे परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। मुख्य रूप से यीशु मसीह ने माफी सिखाई ताकि हम मुक्ति पाएं। पाप की जंजीरें माफी से टूटती हैं। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम खुद को आजाद करते हैं। यह सिखावन जीवन बदलने वाली है, रिश्ते सुधारती हैं, दिल को शांत करती है। परमेश्वर का प्रेम माफी में प्रकट होता है और यीशु मसीह उस प्रेम के दूत हैं। माफी का प्रकाश दिल में आशा जगाता है क्योंकि यह प्रेम की जीत है। विश्वास हमें सिखाता है कि परमेश्वर की दया से हर घाव भर सकता है। शांति तब आती है जब हम कड़वाहट छोड़कर प्रभु पर भरोसा करते हैं। धैर्य से माफी का फल मिलता है जो जीवन को मीठा बनाता है। क्षमा करने से आत्मा मुक्त होती है और परमेश्वर का आशीष बहता है। अगर यीशु मसीह की यह सिखावन आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। आज किसी को माफ करें और प्रभु की शांति को अपने जीवन में महसूस करें। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और औरों को प्रेरित करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु के वचन की नई शिक्षाएं आप तक पहुंचती रहें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को प्रेम, शांति और आशीष से भर दें। जय मसीह की।